Hello everyone, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 2 of exercise 12.1 of class 8. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. So, ये जो यहाँ पर हमें questions दिए हैं, इनको हमने solve करके exponential form में ही रखना है with positive exponent. Exponent हम लिखेंगे positive, okay? First part देखो, -4 raised to the power 5 divided by -4 raised to the power 8. So this is equal to -4. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे एक्सपोनेंट्स का? a raised to the power m divided by a raised to the power n. This is equal to a raised to the power m minus n. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? 5 minus 8. ये है m, ये है n. बेस कौन सा है? a, मतलब -4, राइट? So this is equal to -4 raised to the power -3. अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो हमने अपना रिजल्ट है वो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? -4 को नीचे शिफ्ट कर देंगे. सो 1/-4 raised to the power 3. ओके, अगर इस तरह से है a raised to the power -n, this is equal to 1/a raised to the power n. So this is your answer. Second part, 1/2 raised to the power 3 whole square. So यहाँ पर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 raised to the power 3 इसका स्क्वायर, ठीक है? बिकॉज अगर हमारे पास इस तरह से है a raised to the power m इसकी पावर n, इसका क्या मतलब होता है? a raised to the power m into n. So 2 की पावर 3 इसका स्क्वायर. So this is equal to 1/2 raised to the power 6. सो दिस इज द आंसर. ठीक है जी. सो ये तो आपको पता ही है ना कि अगर आपको ऐसे दिया हुआ है ना a raised to the power b इसकी पावर m, तो इसका क्या मतलब होता है? a की पावर m अपॉन b की पावर m. ओके, सो इसीलिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर आएगा अपॉन नीचे जो भी दिया हुआ है उसका भी स्क्वायर आएगा. ठीक है जी. सो 1/2 raised to the power 6 इज द आंसर. थर्ड है -3 raised to the power 4 into 5/3 raised to the power 4. So -3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय, इसका क्या मतलब है? 5 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4 यूजिंग दिस लॉ इक्वल्स टू. अब यहाँ पर देखो, -3 की पावर का मतलब है 3 की पावर 4, बिकॉज माइनस को अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ठीक है, मतलब बेसिकली हम जब -3 की पावर 4 करेंगे तो हम 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज जो माइनस के साइन है चारों वो तो मिलके बन जाएंगे प्लस, राइट? तो -3 की पावर 4 इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 raised to the power 4, ओके, इंटू 5 raised to the power 4 अपॉन 3 raised to the power 4. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर है बेस 3, यहाँ पर भी है बेस 3, तो हम इनकी पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट? 3 raised to the power 4 minus 4, बिकॉज a raised to the power m अपॉन a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. So 3 raised to the power 4 minus 4 into 5 raised to the power 4. So 3 raised to the power 0 हो गया into 5 raised to the power 4 equals to, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है, a raised to the power 0, this is equal to 1. a जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 into 5 raised to the power 4. So 5 raised to the power 4 is the answer. ठीक है. फोर्थ पार्ट है 3 raised to the power -7 divided by 3 raised to the power -10. फिर इसको मल्टीप्लाई किया है 3 raised to the power -5 के साथ. तो पहले हम इतना पोर्शन सॉल्व कर लेंगे. ये क्या आएगा? 3 -7 -10. Why? Using this law, a raised to the power m divided by a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n. So पहला एक्सपोनेंट लिख लिया -7 माइनस सेकेंड एक्सपोनेंट विच इज -10. ओके, मल्टीप्लाई बाय 3 raised to the power -5 इक्वल्स टू 3 raised to the power -7 minus minus plus. So plus 10 into 3 raised to the power -5 equals to 3 raised to the power 10 minus 7 3.
इंटू 3 रेज टू द पावर माइनस 5। अब यहाँ पर बेस सेम है 3, तो एक्सपोनेंट्स को हम ऐड कर देंगे। सो 3 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस 5, ठीक है। अगर a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n हो, सो दिस इज इक्वल टू a रेज टू द पावर m प्लस n। 3 रेज टू द पावर 3 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 5 इक्वल्स टू 3 रेज टू द पावर माइनस 2। अब यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे 1/3 रेज टू द पावर 2। सो दिस इज द आंसर। फिफ्थ है 2 रेज टू द पावर माइनस 3 इंटू माइनस 7 रेज टू द पावर माइनस 3। तो ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स है ना, तो इनको नीचे डिनोमिनेटर में ले जाओ। ओके, सो 1/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/-7 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो 1 इंटू 1, ऊपर तो 1 आएगा, नीचे क्या है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -7 रेज टू द पावर 3 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखो इन दोनों के जो एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम है, बेस डिफरेंट है। यहाँ पर बेस है 2, यहाँ पर बेस है -7। सो हमारे पास एक और लॉ होता है एक्सपोनेंट्स का, a इंटू एम मल्टीप्लाई बाय b इंटू एम, दिस इज इक्वल टू a इंटू बी इनका एक्सपोनेंट m। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/2 इंटू -7 इनका एक्सपोनेंट 3। सो दिस इज इक्वल टू 1/-7 इंटू 2 -14। सो -14 raised to the power 3. So this is the answer. So this was question number 2. In the coming videos we will solve more questions. Thanks for watching. Take care.